बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ज़ोहक से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन व इंसान के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलिकुल मौत के पंजे की तकलीफ़ से मुझे पूरे तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को क़ुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जानकुनी की सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरे ना लगा, ताकि मेरे बीवी, बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख ले, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व अकारिब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपना घर और माल व असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल व असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था, आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब उसे ख़बर में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारिसों और तुर्का पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझे दुआए खैर और फातिहा से भला ना देना। बुज़ुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल ख़बर है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो उसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अज़ाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होंगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा ख़बर में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फ़रियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपनी माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमानगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको उसके तोहफ़े पसमानगान की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचाता है तो वो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूब व मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों के दुआ खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी ख़बर पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत व जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर ख़बर देखकर रोते हैं? कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मनाजिल उससे कहीं ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ़ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल उससे बहुत ज़्यादा सख्त है। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंज़र नहीं देखा मगर ख़बर उससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए उन ख़बरों में इबरत नहीं है? देखिए, मालदार, फ़कीर, ताकतवर व कमज़ोर, सब ख़बरों वाले दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज
پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے، جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت برائی کی توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ یہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمیل دے رہے ہو۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے عمل کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔